आजकल एक और बार्बी ट्रेंड कर रही है, माय फेवरेट बार्बी मरियम औरंगजेब। आई लव हर ट्रांसफॉर्मेशन। उनको बहुत हेट मिलती थी ऑनलाइन फॉर हर लुक्स एज वेल। शी इज अ पॉलिटिशियन, वी शुड डिस्कस अदर थिंग्स। फौरन से ऑब्जेक्टिफिकेशन शुरू हो जाती है औरतों की। मेरे गांव में एक औरत है, उनकी जब नवासी पैदा हुई ना, उनको उन्होंने मक्खन में कवर करके धूप के नीचे रखा एंड शी इज फेयर। जेनेटिक्स हैव लेफ्ट द चैट, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है साइंस का इधर। मक्खन पिघला नहीं। आपकी स्किन माशाल्लाह हर वक्त ग्लो करती है। देखिए अली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सी आई स्टे अवे फ्रॉम ब्यूटी प्रोडक्ट्स। किसी एक्टर से पूछे ना आपकी स्किन का राज क्या है, वो हम पानी बहुत पीते हैं। नहीं, पानी पीते हम भी हैं, कुछ भी नहीं होता। 2-3 इन्फ्लुएंसर्स अब बन गई हैं, वो अपनी क्रीम्स बना रही हैं, उन लड़कियों की स्किन कलर फौरन चेंज और हो जाता मजे है। की बात, एक्सपेरिमेंट टेस्ट सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसकी मेड्स होती है। ब्यूटी स्टैंडर्ड सिर्फ खवातीन को प्रेशर नहीं आता, लड़कों की भी बात करो। मैंने अपने कॉलीग से पूछा, उसने कहा कि जब मुझे अच्छा लगना होता है ना, मैं तो अपनी अम्मा के पास चला जाता हूँ। वो मेरी हमेशा तारीफ ही करती है कि भाई मेरा शहजादा बेटा सब सेट हो जाता है। एक होता है कि तेरे हेट कमेंट्स आ रहे हैं, एक होता है कि आपको पॉजिटिव आ रही हैं, एक है लोग हम उस बंदे को क्वेश्चन करते हैं, आप ये लिख कैसे सकते हैं इंटरनेट पे। लोग हमें भी कहते हैं कि आप प्रिची नहीं है, तो इन खवातीन को क्यों बिछाए, क्योंकि प्रिची नहीं है। यार बहन नहीं है तो मत देखो। मेल इन्फ्लुएंसर्स का सिर्फ कंटेंट को देखा जाता है। फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, उनके बारे में एक हमेशा परसेप्शन होती है वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, ब्यूटी विदाउट ब्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम बार्बीज को। कौन होती है इंस्टाग्राम बार्बीज? इंस्टाग्राम बार्बी से पहले आजकल एक और बार्बी ट्रेंड कर रही है, माय फेवरेट बार्बी। क्या आप लोग पहुंच गए? Yes. आजकल हमारी लेटेस्ट बार्बी जो है मरियम औरंगजेब, जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आई लव हर ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक इट्स गुड फॉर हर टू गिव अ बैक स्टोरी। उनको बहुत ऑनेस्टली हेट मिलती थी ऑनलाइन फॉर हर लुक्स एज वेल। आई एम और जो नॉट कि सेइंग कि गलत उनकी बात है। खराब थी एग्जैक्टली। अब आई थिंक वो बिला स्क्रूटनी में भी आ जाते हैं। आप फॉर योर लुक शी इज अ पॉलिटिशियन, यू शुड डिस्कस अदर थिंग्स। ये भी तो शायद हमारा ही प्रॉब्लम है कि ठीक है, एज अ पॉलिटिशियन हम उनको बैश कर सकते हैं या उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं उनके रोल के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट हो गई। बट आई थिंक फीमेल्स को हाँ, एकदम से लेकिन आप फीमेल्स के फिजिकल ऊपर स्क्रूटनी उनके पे ले काम आते हैं। के बजाय या उनकी बातों के बजाय हम उनको उनके लुक्स पे बहुत ज्यादा जज कर इसमें रहे थे। लेकिन अब और एक पर्टिकुलर इमोजी के साथ मरियम औरंगजेब को एसोसिएट किया जाता था, जो कि बहुत गलत बात थी। ठीक है, उनके काम शायद हम उनसे एग्री नहीं करते होंगे, बट और अब जब उन्होंने वो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो हमें फिर से मसला हो गया कि देखो उन्होंने शायद प्लास्टिक सर्जरी करा ली या ओज़ेम्पिक ले ली। कोई कह रहा है कि अच्छा नहीं ये सिर्फ वेट लॉस है, कोई कह रहा है ये मेकअप का कमाल है। जो भी किया उन्होंने, फिर हम दोबारा से अब हम उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को और नेगेटिव देख रहे हैं। पहले हम कुछ और देख रहे थे, तो मतलब आई थिंक लेकिन जो बारबीज वाला टर्म है वो इसलिए हमने इस्तेमाल किया क्योंकि ये हम उन इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं जो थोड़े से अनरियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी और लाइफस्टाइल वाइज स्टैंडर्ड्स भी सेट करते हैं, जो लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या फिर उसके प्रोस कॉन्स हैं दोनों कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ज़्यादा वो हम उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इसको नेगेटिवली ज़्यादा देखा जाता है आई थिंक इंस्टाग्राम बारबीज के कॉन्टेक्स्ट में। जहाँ तक मतलब मुझे लगता है ना कि सोशल मीडिया से पहले भी अगर हम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स देखें तो हम इंस्टाग्राम बार्बीज को बहुत टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो डेकेड्स बैक आप अगर देखो, और हम आपके जो सब ने एड्स फेस होते किए थे हैं। सब कुछ होता था। अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि आई मतलब मेरी जो जनरेशन है उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं था, यानी कि 90 हमारी अर्ली टीन्स में आना शुरू हुआ था या अर्ली क्या? टीन्स में आना शुरू हुआ था, बट वी फेस्ड सेम क्रिटिसिज्म। क्यों? क्योंकि क्या होता था जी के क्रीम लगाओ कलर सफेद हो जाएगा, चाय ज्यादा नहीं पीनी कलर सफेद हो जाएगा। मेरी गांव में चाय पीने से रंग काला हो जाएगा, हाँ, मतलब तो सॉरी आप काला हो जाएगा। हम मेरे गांव में एक औरत है, वो अपनी जो उनकी जब नवासी पैदा हुई ना, उनको उन्होंने मक्खन में कवर करके धूप के नीचे रखा। असली लाइक जो मक्खन खाने वाला असली मक्खन खाने वाला फुली उसको कवर वाव! करके धूप के नीचे रखा एंड शी इज फेयर। तो अभी तक गांव में ये परसेप्शन है कि उस बच्ची का कलर इसलिए फेयर है क्योंकि उसकी जो नानी है वो मक्खन लगा के उसको जेनेटिक्स रखती हैव थी। लेफ्ट द चैट, लाइक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है Yes, साइंस का और इधर। जहाँ आप क्या तक 10 स्टेप स्किन केयर करी या मक्खन लगाए? मक्खन लगाएं और टैनिंग होती है, अम्मा आपने मुझे मक्खन ऑयल या लगाया। मक्खन लगा के सूरज के नीचे लेटो या कुछ करो तो यू गेट टैन। लेकिन वहां पे एक परसेप्शन ये मक्खन बन गया पिघला कि नहीं। आई हैव नो आइडिया। मैं अब शुरू से बस यही सुनती आई हूँ कि उस औरत ने अपनी जो नवासी है उसको मक्खन लगाया था, वो इतनी गोरी हो गई। अच्छा, इसमें हम अगर लड़कों की भी बात करें, आदमियों की भी बात करें, ब्यूटी स्टैंडर्ड सिर्फ खवातीन को प्रेशर नहीं आता,
इसके ऊपर आई थिंक बहुत सारे प्रेशर्स जो होते हैं वो ग्रोइंग अप, जो टीनेज बॉयज़ होते हैं, जब आप प्यूबर्टी के अराउंड होते हैं, उस पे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और इस पे ना मैं अपने इर्द-गिर्द के लोगों से बात करी थी कि आप लोगों पे क्या प्रेशर आता है ना, क्या चीज़ होती है? आई थिंक एक सबसे बड़ी चीज़ तो जो होता है वो क्लीन शेव के ऊपर होता है कि अगर आपकी दाढ़ी है, दाढ़ी नहीं है, ग्रोइंग अप आपकी दाढ़ी आ रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन लोगों को बुली भी किया जाता है, अगर किसी की नहीं आ रही, किसी की कम है, इसके ऊपर। और आई थिंक ये मैंने अपने भाई के साथ भी देखा कि ग्रो उसके ऊपर एक वो हो रहा होता है, वो लोग आपस में एक्टिवली डिस्कस कर रहे होते हैं कि अच्छा आ नहीं रही मेरी, क्यों नहीं आ रही है वो, तो उस पे भी बुली होते हैं। आवाज़ के ऊपर होते हैं, जब आप प्यूबर्टी के अराउंड होते हैं, अगर किसी लड़की की थोड़ी पतली आवाज़ हो जाए, उसे कितना बुली किया जाता है कि वो पतली आवाज़ है इसकी, पतली आवाज़ है देखो, लड़कियों जैसी आवाज़ है इसकी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। तो आई थिंक ये है कि इवन ब्राइट कलर्स अगर वो पहने, हाँ, जैसे लड़के सिर्फ ब्लैक, व्हाइट और ग्रे पहन सकते हाँ, हैं, या ये ब्लू भी भी, बहुत ब्लू भी, ब्लू भी, ब्लू भी। लेकिन नेवी ब्लू, ब्राइट ब्लू भी नहीं। हाँ, नहीं, उनके बालों पे भी, फिर उनकी भी जो पूरा द जिम ब्रोस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कितना हाँ, अननेचुरल है। आपने बंदे ने स्टेरॉइड्स करके अपनी तस्वीरें लगा दे, नॉर्मल जो छोटा आपका टीनेज लड़का बैठा है वो हेयर तो लाइन के नहीं। ऊपर बहुत ज़्यादा होता है कि हम्म। किसी की हेयर लाइन थोड़ी ज़्यादा जल्दी फेड अवे हो रही है, तो उसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा दे करते हैं। ये बॉडी बिल्डिंग के ऊपर एक ब्यूरोक्रेट है पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है वो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बनाई हुई है। जिम फ्रीक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, जिम ब्रोस, वो जिम हेल्थ फ्रीक्स, वाला वो नहीं होता वाला, उनका एंगल वो कभी भी। ऑब्सेशन की तरफ चला जाता है। जैसे लड़कियों का होता है कि बॉडी कॉन्शियस, स्किन कॉन्शियस, कलर कॉन्शियस, तो अच्छा, ऐसे ही मैं लड़कों इससे का बात उस वो तरफ कर रही चला थी गया। अपने कॉलीग से, मैंने कहा आप लोगों के ऊपर क्या प्रेशर होता है ना, और क्या होता है, क्या चीज़ होती है? तो उसने मुझे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया। उसने कहा कि जो लड़कों में सबसे अच्छा, लड़कों में ऑपोज़िट होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्किन केयर कर रहे हैं या बहुत फेमिनिन हेयर समझा क जाता है केयर उनको, कर हाँ। रहे हैं, तो आपको एक तरीके से बहुत वो समझा जाता है कि हाँ, फेमिनिन से आपको टच करेंगे कि ओह! तुम तो लड़कियों की तरह यार करते हो। और उसने कहा कि सबसे ज़्यादा जो शायद 90% आदमी होते हैं, वो क्लोथिंग के ऊपर, उनके जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो ज़्यादा फ़ोकस क्लोथिंग और स्टाइलिंग पे करते होते हैं। बट देयर आर ब्रांड्स, लाइक फॉर एग्जांपल अब इसमें एक छोटी नीश निकली है, कोई ब्रांड था, आई थिंक उसका नाम दाढ़ी मूंछ है, वो हाँ, स्पेसिफिकली फॉर लेकिन वो आदमियों के अब लिए भी। बहुत आए हैं। जिस तरह मैं कोको का एग्जांपल दे रही थी, फकरली है, तो नीश प्रोडक्ट्स आना शुरू हुए। अब मुझे नहीं पता, आई थिंक हमारे इधर कुछ लोगों ने सर हिलाया है, तो ये ब्रांड है, एग्जिस्ट नहीं, करता है, हाँ, दाढ़ी मूंछ यूज एग्ज़िस्ट भी करता है, करते दाढ़ी हैं, मूंछ की वजह से बहुत सारी ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ हुई हैं कि भाई नॉर्मलाइज हुई है कि यू कैन आदमियों टेक को केयर भी। ऑफ योर बियर्ड। कि मैंने कहा आप पे कोई प्रेशर होते थे बचपन में या ग्रोइंग अप, आप लोगों को बोला जाता था, जैसे हमें कहा जाता है क्रीम लगा लो काले हो जाओगे, बाल स्ट्रेट होने चाहिए, फलाना-फलाना। उसने कहा हमें तो कहा जाता था मुँह धो लो, नहा लो जाके खुदा के लिए। अच्छा, एओ, दैट मतलब इज ये वाले हमारे लाइक प्रॉब्लम्स थे। बट क्लोथिंग, फिज़ीक, फिर स्किन के पहले हेयर केयर और फिर स्किन केयर। हमारा एक कॉलीग है साथ, उसने कहा था मुझे नाम लेके आपने क्रेडिट देना है इस बात का। तो उसने कहा कि जब मुझे अच्छा लगना होता है ना, तो मैं तो अपनी अम्मा के पास चला जाता हूँ। वो मेरी हमेशा तारीफ़ ही करती हैं कि हाय मेरा शहज़ादा क्यूट। बेटा, मेरा राजा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। उसने कहा मैं तो अम्मा के पास क्यूट। जाता हूँ, अम्मा कहती है मेरा राजा शहज़ादा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। कहता है मैं खुश हो जाता हूँ, सब सेट हो जाता है। तो उसने कहा मेरा तो जो ब्यूटी स्टैंडर्ड या जो भी मेरे ऊपर प्रेशर है वो इतना ही है कि मैं अम्मा के पास जाता हूँ, अम्मा तारीफ़ करती हैं, आई एम हैप्पी। मेल इन्फ्लुएंसर्स का सिर्फ ये होता है कि उनके सिर्फ कंटेंट को देखा जाता है, जबकि अगर हम फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को देखें तो उनके बारे में एक हमेशा परसेप्शन होती है। अगर तो वो दे आर नॉट अप टू द ब्यूटी स्टैंडर्ड, फिर उनके बारे में आता है कि जी वो इतनी खूबसूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अगर वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो तो फिर ये लिया जाता है कि उनका इंटेलेक्ट इतना नहीं है, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। वो क्या कहते हैं, ब्यूटी विदाउट ब्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्लॉन्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, फिर वो यहाँ पे आ जाता है। मुझे अगर मेरी परसेप्शन है वो ये है कि ऑनलाइन हमें ये नहीं पुश करना चाहिए किसी तरह नैरेटिव के, हर बंदे को इस तरह दिखना चाहिए। आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि जो बाकी लोग जो अच्छे भी लग रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली फिल्टर्स लगे हुए हैं, या फिर इन्होंने कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराया हुआ है, या इन्होंने मेकअप लगाया हुआ है, क्योंकि वो ऑनलाइन आ रहे हैं। अब एक बंदा है फैशन इन्फ्लुएंसर, हम उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने अननेचुरल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स लगाए हुए हैं, लेकिन हम जो नॉर्मल लोग बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमें इतनी हेट कमेंट्स आती हैं, अगर अच्छी भी आती हैं लेकिन लोग हमें बुरी भी भी। कहते हैं कि या आप प्रिची नहीं है, तो इन ख़वातीन को क्यों बिठाया है क्योंकि ये प्रिची नहीं है। अरे भाई नहीं है तो मत देखो, तो हम पे भी ये तो वही बातें कह आती रही हूँ, हैं। और एंड मेन वुमेन लाइक, इट्स नॉट लाइक सिर्फ आदमी या औरतें, नहीं, कोई नहीं, स्पेसिफिक ख़वातीन भी बैशन हो करती रही हैं, है, औरतें ख़वातीन भी भी कर करती रहे हैं। हैं। अच्छा, आई थिंक इसकी एक फ्लिप साइड है। फ्लिप साइड ये है कि ऑब्वियसली अगर एक बंदी है और उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो कंटेंट क्रिएटर या आप इन्फ्लुएंसर उसको कुछ भी कह लें। अब वो मेकअप के ऊपर ज़्यादा उसका फ़ोकस है।
तो वो आपको एक आप उसको ग्रूमिंग के सेंस में भी तो देख सकते हैं ना, बिकॉज़ मेकअप भी एक आर्ट है और डिफरेंट तरीके से आप अपने फीचर्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं, वो सिखा रही है। आई रिमेंबर एक अकाउंट होता था जो मेरे फीड में आता था, उसमें वो सिर्फ आई मेकअप का एक हाँ। आंख होती थी, उसके वो उसमें आर्ट कर रही होती थी। हाँ। तो इट डेफिनेटली इज एन आर्ट फॉर्म और डिफरेंट मेकअप का यूज में वो भी इस हो। तरह से भी है ना कि अगर एक इंसान जिसके पास इतना एक्सपोज़र नहीं है या उसके घर में लोग नहीं हैं जो उसे बताएँ कि आपको कैसे ड्रेसअप करना चाहिए, आपको जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो इस तरीके से बताते हैं कि अच्छा ये लुक्स बना रहे होते हैं कि आपके पास अगर आपने ऑफ़िस में किस तरह के लुक्स करने हैं, कैजुअल लुक्स क्या होने चाहिए, सेमी कैजुअल, शादी में आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। स्टाइलिंग सिखा तो रहे होते हैं स्टाइलिंग आपको सिखा रहे होते हैं बेसिकली। और वो बेसिकली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अब ऐसे भी आ गए हैं जो आपको कहते हैं कि विदाउट स्टाइलिंग आपने अगर है और आप सिर्फ उसी कमीज शलवार को फॉर एग्जांपल स्टाइल करके पहने तो कितना डिफरेंस आ जाता है। तो उसकी एक ये है कि पॉजिटिव साइड भी होती है। बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स अब जैसे स्किन केयर पे बहुत आ गए हैं। हालांकि स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं या जो भी आपको वीडियोस मिल रही होती हैं, आपको उस पर बिलीव इमीडिएटली नहीं करना चाहिए। वो साइंस और दवाइयों की बातें कर रहे होते हैं और बहुत सारी वो मेडिकेटेड चीज़ों की बातें कर रहे होते हैं जो आपको ऐसे यूज़ नहीं करनी चाहिए। 2-3 इस तरह की इन्फ्लुएंसर्स अब बन गई हैं ख़वातीन, जिनके पार्लर्स हैं और वो अपनी क्रीम्स बना रही हैं और बहुत एक्सट्रीम अपेरेंटली कोई कॉन्टेक्स्ट पता नहीं क्या उसमें मटेरियल वो यूज़ करती है उन क्रीम्स में, और वो भी वीडियो दिखा रही थी उसमें इमीडिएटली स्किन कलर चेंज हो रहा है। तो अब गॉड नोज उसमें कौन सी एसिड या केमिकल है Exactly. जिससे उन लड़कियों की स्किन कलर फॉरन लाइक चेंज और हो मुझे जाता है। मजे की बात, उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं कहूँगी एक्सपेरिमेंट टेस्ट सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसकी मेड्स होती हैं। लाइक वो अपनी ओह! मेड्स की स्किन को टेस्ट करके अच्छा, इससे दिखा मुझे रही अच्छा, याद I है। didn't आया know अचानक that. से हाँ। पॉइंट कि ये तो चले हम इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं, जो एक मॉर्निंग शो है, बहुत मशहूर हमारा मॉर्निंग शो है, उसके ऊपर उनके ना वो वीक्स होते हैं, मेकअप वीक्स और शादी वीक्स और इस तरह के, तो वो अक्सर इस तरह के अपने मॉर्निंग शो में कॉम्पिटिशन्स कराते होते हैं। 2-3 मेकअप आर्टिस्ट को बुला के और उनके साथ लड़कियाँ होती हैं जिनके ऊपर उन्होंने मेकअप करके पूरा, कभी उन्हें दुल्हन बनाना होता है, कभी कोई किस तरीके का मेकअप करना होता है। तो उनके ऊपर एक दफ़ा बहुत बैशिंग आई थी क्योंकि उन्होंने अ, जो भी 3 सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर मेकअप हो रहा था, वो डार्क स्किन गर्ल्स थी और उनके ऊपर उन्होंने लिटरली वो जो एक व्हाइट पेस्ट लगा हाँ, दिया। पेस्ट लगा दी थी और फिर उनको हुआ था कि या तो आप डार्क स्किन के ऊपर उस तरीके का मेकअप करें, मतलब मेकअप तो वो लोग भी करते हैं बट उनकी स्किन टोन मैच करके आप करें। और वो बड़ा बैश हुई थे कि आप एक सर्टेन तरीके का ना, और ये आप देखते भी हो कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो वो एक पूरा बात है। व्हाइट हाँ, लगा कर आ मेरी जाते हैं। कज़न की अभी रिसेंटली शादी हुई है और उसकी डस्की टोन है। इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू माइन। तो उसकी डस्की टोन है और उसने अपनी जो ब्यूटीशियन थी उसको कहा कि मुझे ना आपने बिल्कुल भी व्हाइट नहीं करना, जो मेरी नेचुरल स्किन टोन है आपने वही रखनी। एंड उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ़ ये शेड्स अवेलेबल हैं। और वो जिसमें सारे सारे के फेयर सारे वाले शेड्स थे। फेयर वाले थे। 1-2 इस तरह के शेड्स उसके पास थे। नहीं, ये एक बहुत वो एक वो बहुत नॉर्मलाइज़ करने फन वाली चीज़ है, स्पेशली स्किन टोन के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा फ्लैट लोग ना इस करूँ। तरीके से नहीं देखते बिकॉज़ अब हमारे कहना चाहिए कि हमारे घर में एक काम करती थी, उनकी बेटी थी और वो होगी 18, 19, 20 साल की एज ग्रुप की, तो वो बहुत ज़्यादा, अब उसका एक्सपोज़र इतना नहीं था, बट उसे शौक था इन तमाम चीज़ों का, मेकअप का, ब्रांड्स का, स्टाइलिंग का और इस सारी चीज़ों का। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम देखती थी बिकॉज़ उसके पास उसके अब्बा ने या अम्मा ने उसको फ़ोन लेके दे दिया था, उसके पास इंस्टाग्राम था। तो वो इंस्टाग्राम पे ना देखती रहती थी सारी एक्ट्रेसेस को, इन्फ्लुएंसर्स को, और वो बाकायदा बोलती भी थी कि ओहो! ये मुझे तो इसकी तरह दिखना है। अब और वो लड़की जो थी कि उनके ऑब्वियसली कि जल्दी शादी और वो सारा कुछ, तो उसको ये था कि मैं तो अब इसी जगह पे शादी करूँगी, इस तरह की मेरी शादी होनी चाहिए, इस तरह का सेटअप होना चाहिए, मैं तो इस तरह के कपड़े पहनूँगी, और वो सब इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स से इम्प्रेस हो रही थी बिकॉज़ उसका एक्सपोज़र नहीं था। बट देखिए फिर तो ये है ना, आई कंप्लीटली एक्नॉलेज दिस और कि उसके अच्छा पास बहुत। एक्सेस थी इन तमाम अकाउंट्स की और इंस्टाग्राम की, और उसके पास पढ़ाई इतनी नहीं थी, वो बट मैं एफएससी पास थी। अब वो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं थी। अब एक बंदा जिसकी एक लिमिटेड सी तनख्वाह है, वो कैसे आपको इस सब में कर सकता है? वो प्रैक्टिकल नहीं था। तो मुझे लगता है इसके कुछ प्रोज भी हैं ऑफ कंटेंट क्रिएशन। फॉर एग्जांपल एक जो मेरे दिमाग में बहुत मेजर आता है, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली मीडिया से भी ताल्लुक है, वो ये है कि एक बहुत अच्छा मार्केटिंग चैनल और एक अर्निंग चैनल है बहुत फाइनेंशियल सारी इंडिपेंडेंस का एक बहुत अच्छा टूल है फॉर आपके लिए। वुमेन एंड मेन अलाइक। क्योंकि हाँ। उसमें ये है कि आप एक पर्सनल इंडिपेंडेंट, आप अपने चैनल्स खोल सकते हैं, आपके ऊपर कंटेंट का होल्ड है। हम लोग अपना काम करते हैं, हमें पता है कितना ज़रूरी है कंटेंट का होल्ड हाँ। होना। उसके अलावा कंपनीज़ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि थोड़ी सी कम कॉस्टिंग में, लाइक थोड़ी सी अफोर्डेबल कॉस्टिंग में वो आप अपने ब्रांड्स मार्केटिंग की करा रहे मार्केटिंग हैं। करा देते हैं।
जितनी इन्फ्लुएंसर्स की कपड़ों या फिर लाइफस्टाइल या जो प्रोडक्ट्स की बेशक भी मार्केटिंग होती है, इट्स वेरी क्या मतलब कंपनीज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू अगर वो जेनेरिक एजेंसी के पास जाते हुए एक्टर्स को हायर करें, बहुत डिफरेंस आ जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा जो केस स्टडी कोट की जाती है वो निशु खान की है। अगर निशु खान को हम देखें, डू यू वो नो कौन गाइस, है? नो आई यू डोंट डोंट नो। नो हर। शी इज़ लाइक द पाइन, वो बिल्कुल शुरू के जो पाकिस्तान के ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं ना, उनमें उनका शुमार होता है। तो निशु खान ने, उस बंदी ने अपना पूरा का पूरा मेकअप ब्रांड बिल्ड किया है। शी बिल्ट अ होम, और वैसे वो बिलॉन्ग करती है एक पठान फैमिली से। तो उसके लिए बाहर जाके काम करना, मिक्स गैदरिंग में, उसने खुद बताया हुआ है, उसके लिए इतना फ़ीज़िबल नहीं था। तो उसने घर में बैठ के मेकअप करना स्टार्ट किया, ब्लॉग्स बनाए, उसने यूट्यूब पे पोस्ट किए, फिर इंस्टाग्राम पे वो आई, एंड और अब पाकिस्तान में वो वाहिद बंदी है जो उस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है जो आपको बाहर जो मैक हो गया, डियोर हो गया, जो इस थोड़े तरह के महँगे प्रोडक्ट्स के, ब्रांड्स हैं या उनकी प्रोडक्ट्स उनकी होती हैं, लेकिन अफोर्डेबल, अफोर्डेबल में लेकर लाइक आ रही है। इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स वो लेकर आ अच्छा। रही और है। फिर शेड्स भी आपके वही एग्जैक्टली। होंगे और वही स्किन टोन वो होगी कह रहे हो ना, और गुड वो सारी चीज़ें। एग्जाम्पल। ट्रांसपेरेंसी की बात है कि अगर आपने एक सर्टेन लाइफ़स्टाइल भी प्रमोट करना है तो आप करें, कोई मसला नहीं है। हाँ। आप शायद बहुत तैयार होके घर में रहते भी होंगे और आपको शौक होगा कुछ लोगों को। शायद आपको किचन में आप बहुत तैयार होके काम करने की आदत है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर आप अपनी जो आपकी प्रिविलेजेज़ हैं ना, उनके बारे में, क्योंकि आज प्रिविलेजेस के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है और उनके बारे में ओपन होना ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग आजकल मुझे क्या ना, कि हर किसी को मिडिल क्लास बनने का शौक हो गया है, तो हर किसी को अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताने का बहुत शौक है कि यार हम तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और हम इतना आए हैं, क्योंकि स्ट्रगल स्टोरी ज़्यादा अच्छी बेची जा सकती है, वो लेकिन ज़्यादा इसमें इमोशंस अटैच नहीं। इसमें एक इन्फ्लुएंसर है, आई थिंक उसका नाम रमशा खान है, रमशोज़ा के नाम से उसका या वो आता है, तो निशुजा। वो अक्सर अपने ना इस तरह की एंड वो अब यूके बेस्ड है, तो वो अपनी इस तरह की व्लॉग्स पूरे दिन की डालती है, अगर उसने किसी की दावत की हुई है, कुछ चीज़ें, तो उसने अपने कुछ व्लॉग्स में और इंस्टा पे बहुत क्लियरली बोला कि ये आप मेरा एक व्लॉग देख के ना समझें, या आप अपनी जो बीवियाँ हैं या बहनें हैं, बेटियाँ, उन पे प्रेशर ना डालें कि देखो वो सब कुछ मैनेज कर रही है, क्योंकि वो जॉब भी करती है, उसका एक बेटा भी है, वो अपना घर के भी काम करती है और अपना इन्फ्लुएंसर करियर भी चला रही है। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, कभी-कभी मेरे घर में 1-2-2 हफ्ते भी सफाई मैं नहीं करती हूँ। मेरा हुलिया भी खराब होता है, ऑब्वियसली मैं हर चीज़, और उसने कहा आप मेरी सिर्फ लाइफ का 10% देख रही हैं, शायद उससे भी कम देख रहे हैं। मुझे लगता है औरतों की स्क्रूटनी एकदम से ज़्यादा भी होती है। मैं नहीं कह रही आदमियों को नहीं हुँ। मिलती क्रिटिसिज्म, मगर ये जस्टिफाई कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है उनको कि भाई ट्रांसपेरेंसी की हुँ। जो आप बात करी, एक तरफ से अच्छा है कि आप ओपन हैं अपनी ऑडियंस के हुँ। साथ कि भाई ये मेरी लाइफ कंप्लीटली नहीं है, बट एक तरफ से अंडरस्टैंडिंग भी है। औरतों फैशन की इन्फ्लुएंसर ऑब्जेक्टिफिकेशन, अच्छा फौरन से ऑब्जेक्टि ऑब्जेक्टिफिकेशन शुरू हो अच्छा जाती है औरतों की। ऑब्जेक्टिफिकेशन मैं एक कहना चाहिए फॉर्मर फैशन इन्फ्लुएंसर से बात करी थी। सो एक बंदी है, वो उनके 40-50 के तक इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स गए थे। तो वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि उसने अब अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। और उसने यही कहा कि मैंने रीज़न क्या था डीएक्टिवेट का, उसने कहा मेरे 10-20 के फॉलोअर्स तो ना बहुत जल्दी हो गए थे। तो उसने कहा एक तो मुझे बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, हेट कमेंट्स हाँ। नहीं थे बट इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था कि हर कोई रीच आउट कर रहा है, डीएम्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है आपसे, आपकी मतलब इतनी वो ज़्यादा इतना रिस्पॉन्स आने लगा था कि उसकी मेंटल हेल्थ एक तो इम्पैक्ट होना शुरू हो गई थी। कि वो उसने कहा कि मैं कभी-कभी रात को उठ के बैठ के रोना शुरू कर देती थी कि मैं इतनी रीचेबल हो गई हूँ कि हर कोई मतलब मुझे मैसेज कर रहा है, हर कोई मुझसे बात कर रहा है। एक तो ये मसला हुआ। दूसरा, अब ज़ाहिर-सी बात है जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ना सिर्फ फैशन इन्फ्लुएंसर्स, कोई भी इन्फ्लुएंसर्स स्लैश कंटेंट क्रिएटर्स, उन सब के साथ ये होता है कि वो अपनी कोई पोस्ट लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, तो उसने कहा कि मुझे लोग स्टॉक करना शुरू कर गए थे। घर की लोकेशन, घर की फ़ोन लोकेशन, नंबर, उसने कहा मेरा ईमेल। लिंक्डइन पे ऑब्वियसली वो एक और लिंक्डइन पे उसका पूरा मतलब अपना वो प्रॉपर जॉब करती है, फुल टाइम जॉब करती है बंदी। तो उसने कहा मैंने लिंक्डइन पे जब पोस्ट किया कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, लोगों ने कनेक्ट किया कि अच्छा ये वो इन्फ्लुएंसर है, अब आप फेस तो देख सकते हैं। तो उसने कहा लोग मेरे ऑफ़िस तक पहुँच गए थे और ऑफ़िस से घर तक मेरा पीछा किया और मेरी गली तक आ गए थे, और उसने एक वाकया बताया कि उसने कहा कि मैंने ना एक अपनी गली में एक गाड़ी के सामने तस्वीर खिंचवाई थी। तो वैसे ही उसने कहा मुझे अच्छी लगी, मैं तैयार हुई हुई थी, मैंने तस्वीर खिंचवाई और वो पोस्ट कर दी। अब वो गाड़ी उसकी अपनी नहीं थी, लेकिन पीछे गाड़ी का नंबर जो था वो उसने कट कर दिया था, आधा कट कर दिया था, क्रॉप कर दिया था। थोड़ा-सा नंबर फिर भी आ गया, मतलब ऊपर से आ गया। तो लोगों ने वो फिगर आउट किया, लोग उस गाड़ी के
नंबर से उस गली तक पहुँच गए और वो जिनकी गाड़ी थी उनसे पूछा कि अच्छा ये बंदी किधर रहती है और कहाँ है? तो लोग इतना ज़्यादा आ गए। और एक और चीज़ उसने बताई कि उसने अपने एक जगह पे ना उसने कहा मेरे घर में एक लोकेशन है जिसपे मैं बहुत तस्वीरें खींचती हूँ। अगर कभी तैयार होती हूँ, मुझे तस्वीरें खींचनी होती हैं, वो बहुत प्यारी मेरे घर में वॉल डेकोरेट हुई हुई है। तो उसने कहा मैं और मेरी बहन वहाँ खींचते हैं और मैं उसमें लगाती थी। वही अपनी स्टाइलिंग की वीडियोज़, अपनी मेकअप की वीडियोज़ वो उसी दीवार के सामने करती थी। तो उसने कहा कि लोगों ने कहती मेरी एक कज़िन आई और उसने भी उसके सामने तस्वीर खिंचवाई हम लोगों ने और कहती है मेरी कज़िन जो थी वो थोड़ी छोटी थी एज में, तो उसने पोस्ट कर दी। तो कहती है लोगों ने उसको डीएम करना शुरू कर दिए कि ये तो उसका घर है, मतलब उस इन्फ्लुएंसर हुँ। का घर है, उस कंटेंट क्रिएटर का घर है, ये आप कहाँ से हैं? आप कौ क्या लगती हैं उनकी? बिकॉज़ वो दीवार से पहुँच गए और उसकी कज़िन थोड़ी छोटी थी, तो उसने बता दिया कि हाँ, मैं तो उनकी कज़िन हूँ और ये तो हमारा ये वाला घर है। तो वो फिर उसने उसको कहा कि तुम्हें नहीं बताना है, इस तरह से जवाब में मतलब लोग इतना स्टॉक करते हैं। और उसने कहा कि मेरे फादर जो हैं वो एक बड़ी एज के हैं और उनको कोई नहीं पता कि इन्फ्लुएंसर या एआई क्या होती है और इस तरह की चीज़ें। तो उसने कहा कि मुझे बहुत डर लगता है कि लोग मेरी एआई वाली पिक्चर्स और वीडियोज़ एडिट करेंगे क्योंकि मेरी पब्लिक में पिक्चर्स अवेलेबल हैं और अगर किसी ने मेरे फादर को भेजी और क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता तो वो इसको सच ना हुँ। समझें। और उसने कहा कि मैंने बैठ के एक दिन अपने फादर को पूरा एआई से अवेयरनेस दी है कि ये क्या होती है, इससे फेक पिक्चर्स कैसे बनती हैं, वीडियोज़ कैसे बनती हैं, ताकि कल को अगर कोई उसको उसके फादर को रीच आउट करे और इस तरह की कोई गलत बात करे तो उसके फादर को पता हो कि मेरी बेटी ऐसे नहीं कर रही है मसला ये और है ये कि फेक है। इन्फ्लुएंस फिर उसने अपना अकाउंट ही बहुत डीएक्टिवेट कर ज़्यादा दिया। प्रेशर होता है। एक तो इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है हुँ, कि भई कोई भी कभी भी आ जाए। कितनी हाँ, औरतों को टारगेट भी इसी चक्कर में हुए थे कि आपने उनको लोकेट कर दिया। हालाँकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स दे आर स्मार्ट अबाउट इट। वो एक्टिव लाइव पोस्टिंग नहीं करते, वो नहीं बताते लोगों को अच्छा मैं अनटिल अनलेस कोई इवेंट हो ऑब्वियसली वो चाह रहे हैं कि अच्छा उनसे मीट एंड ग्रीट टाइप कुछ हो। क्योंकि मैं हमना रज़ा को फ़ॉलो करती हूँ, तो उन्होंने अपनी कुछ अपनी वो पहले इस्लामाबाद बेस्ड थीं, तो उसकी वो बस स्टोरीज़ वग़ैरह लगाती थीं और लोग इतना ज़्यादा उनको कमेंट्स में पूछते थे कि आपका घर किधर है? आपकी अम्मी का घर किधर है? इतनी प्यारी जगह है। अच्छा अगर उसने कभी लगाई ना कि वो बहुत अच्छा मौसम है इस्लामाबाद में इस टाइम पर और बारिश हो रही है एंड आई वोक अप टू दिस, तो वो अब उन्होंने टेरेस की कोई तस्वीर लगा रही है। तो इतना लोग उनसे पूछते थे और स्पेशली आई थिंक वलिया नजीब से भी बहुत सारे बिकॉज़ वलिया नजीब ने अपनी आई थिंक शादी जो थी वो अपनी अम्मी के घर पे ही उनके लॉन में ही पूरी हुई थी शादी। तो उस पे लोगों ने कहा ओह! आपका लॉन इतना प्यारा है और ये है आपका घर इतना प्यारा है, तो आप किधर रहती हैं? और बहुत सारे लोग मतलब इस तरह से पीछे पड़ते हैं। इसी में एक क्लासिक एग्जांपल हमारे पास सना यूसुफ की भी आ जाती है। बेशक हाँ। वो उनको बहुत ज़्यादा टिकटॉक के साथ लिंक किया जाता है, बट शी वाज़ काइंड ऑफ लाइक अ ब्यूटी ब्लॉगर, क्योंकि वो फैशन और हाँ, स्टाइल और मतलब हम इसके ओवरऑल ऊपर उनकी सोशल मीडिया हाँ, में तो थी ना उनके एग्ज़ैक्टली अकाउंट्स उनका थे। काम था। तो उनकी भी एग्ज़ाम्पल, जब उनका केस हुआ, एक बंदा आया है, उसने उनको मर्डर किया है और लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं कि वो अपने घर की वीडियोज़ क्यों डाल रही थी, वो अपनी गली की वीडियोज़ क्यों डाल रही थी, वो ये क्यों बता रही थी कि वो पार्टी कहाँ होस्ट कर रही है। यानी कि आप एक जो मर्डरर है उसके बारे में बात करने की बजाय आप एक विक्टिम को ब्लेम कर रहे हो। यूएस में ना पूरी की पूरी नीश है, उसमें यही है कि आपको ना जो इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो आपको हायर करते हैं कि आप उनके कमेंट्स पढ़ के और लोगों को जवाब दें। क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ना चाहते होते हैं और उनकी उनका एक ये होता है कि टीम्स जो होती अच्छे हैं, होते हैं हाँ। ना फिर वो आप फॉरवर्ड करते हो, फिर वो जो जवाब देते हैं आप वहाँ कॉपी पेस्ट कर टीम्स देते हो। होती हैं बिकॉज़ यू नीड टू फिल्टर पीपल दोज़ रियली आउट। वाइल ऑन द इंटरनेट। और ये हाँ। बहुत ही एक होता है कि चलो हेट कमेंट्स आ रही है, एक होता है कि आपको पॉजिटिव आ रही हैं, एक होता है जेनेरिक कंस्ट्रक्टिव। एक है लोग हम उस बंदे को क्वेश्चन कर रहे थे आप ये लिख कैसे सकते हैं इंटरनेट पे? आई थिंक थोड़ा-सा ना इस्लामिक एंगल उन पे ले आते हैं, अगर हम इसको थोड़ा-सा रैप अप करें कि इस्लामिक एंगल ले आते हैं। जो लड़कियाँ आ रही होती हैं, जो फैशन इन्फ्लुएंसर्स होती हैं कि ओहो! ये देखो ना इतने सारे नामहरमों के सामने आ रही हैं। अरे भाई आप नामहरम हैं, आप आए क्यों इस पेज आप पे? क्यों देख रहे हैं आपको तो उनको? इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब डिलीट कर देनी चाहिए। फिर आप सारी कुरान वाली ऐप्स डाउनलोड कर लें, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप इंस्टाग्राम पे जाएँगे, देखेंगे, फिर कमेंट्स करेंगे कि ओहो! नामहरमों के सामने आप ऐसे आ रही हैं। आपको भी उतना ही इक्वल गुना मिल रहा है, अगर फ़र्ज़ करें उनको मिल रहा है, जो आपके मुताबिक हो रहा है। तो आई थिंक लोग फिर इस तरह की बातें भी बहुत करते हैं। अब हम चलते हैं अजमल भाई पे, इससे पहले कि मैं मज़ीद सॉल्टी हो जाऊँ। अब हम थोड़ा-सा दूसरे उस पे चले जाते हैं, इससे पहले हमारा प्रोड्यूसर हाँ, हमारा शो खत्म कर दे। हाँ। चलिए जल्दी-जल्दी करते हैं, रैपिड फायर है। कॉफ़ी विद करण स्टार्ट हो गया है। आपको हैम्पर मिलेगा। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स यंग गर्ल्स के लिए हार्मफुल हैं।
आई डोंट थिंक सो। आई आल्सो डोंट थिंक सो। टीनेज के बाद आई थिंक नहीं है हार्मफुल, एक एज से पहले मत उनको एक्सेस दें। इन्फ्लुएंसर्स रियल लाइफ में उतने ही कॉन्फिडेंट होते हैं? नहीं, वो नॉर्मल लोग हैं, सबके अपने मसले होते हैं, शुड लाइक नॉर्मल लोग होते हैं वो। ब्यूटी के बगैर इन्फ्लुएंसर बनना मुश्किल है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लोग टेक वाले आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स है भी होते मुश्किल, हैं। यू हैव टू लुक अ सर्टेन नहीं नहीं, लोग ट्रैवल गोरा इन्फ्लुएंसर्स रंग- होते हैं, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स अब सब मॉडल तो नहीं होते ना। आप जितनी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स देखें जो मेरे पास अभी टॉप नाम आ रहे हैं, सब गोरी चट्टी हैं, सबके स्ट्रेट बाल हैं, सब दुबली पतली हैं। एक वो जो थी रिसेंटली शी डाइड, प्यारी मरियम, हाँ, उन्होंने हाँ। शी चैलेंज्ड द ब्यूटी नहीं वो स्टैंडर्ड्स। कुछ तो हैं, कुछ तो आपके पास हैं, लेकिन मेजॉरिटी में मेरे ख्याल से इजी हो जाता है इसके ऊपर ना। इजी हो जाता है, बट आई डोंट थिंक ज़रूरी है। फीमेल इन्फ्लुएंसर ज्यादा आर्टिफिशियल होती हैं कंपेयर टू मेल इन्फ्लुएंसर्स। नहीं, मुझे लगता है जो हमारी भी जिम ब्रोस वगैरह की बात हुई, तो आई थिंक दोनों केसेस में आप इन्फ्लुएंसर हैं तो फिर जो लोग एक्सट्रीम पे जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल लगते हैं, मैन और वुमन, इट डजंट मैटर। इट्स ऑन द सेम स्केल, क्योंकि लाइक सोशल मीडिया वो एक आपकी रियल लाइफ होती है, इट्स नॉट योर रियल लाइफ। और आखिरी सवाल है, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंसर बेटी से डर जस्टिफाइड है या नहीं? लगता है ये बहुत डेंजरस जो केसेस आ रहे थे, ये स्टॉकिंग और मर्डर वगैरह के, तो ऑब्वियसली कंसर्न हो जाता होगा उनको हाँ। कि आप पब्लिक आदमियों का मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से आदमियों का पता नहीं, आदमी अ, बताएंगे अगर उनके पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, बट आई डोंट नो। आई थिंक मेरे ख्याल से एक पेरेंट्स को कहीं ना कहीं डर होता है, लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में शादी का बहुत डर होता है कि इनकी शादी नहीं होगी हाँ। अगर ये एक सर्टेन तरीके से मीडिया पे आने लगेंगी। हमारे Right? प्रोड्यूसर ने हमारे लिए कुछ मीम्स दिखानी है आई थिंक फिर से। Yeah. लोड हो रहा है, हमारा इंटरनेट गिव अप कर चुका है। मुझे लगता है इट वाज अबाउट के ये नहीं डालेगी, इसमें कोई सेंस ही नहीं है। आपकी स्किन माशाल्लाह हर वक्त ग्लो करती है, लिटरली हैशटैग स्किन गोल्स, राइट? मैं पानी पीती हाउ डू यू हूँ। मैनेज टू कीप इट दिस परफेक्ट? देखिए अली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। He's very आप funny. सुबह उठ के अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लें एंड दैट्स इट। सिर्फ मुंह धोना है? नहीं ठंडे नहीं, पानी भी से। पीना है। सही। सी आई स्टे अवे फ्रॉम ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मैं केमिकल्स वगैरह से तो बिल्कुल दूर रहता हूँ। और ये बात कितना एक पॉजिटिव मैसेज, कितना रिफ्रेशिंग है आपके फॉलोअर्स के लिए कि भाई अवॉइड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इट्स ऑल अबाउट बीइंग नेचुरल। टोटली। जिंदगी में पैसे की कितनी वैल्यू है? डॉलर या रुपीस? कोई भी। बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, आपको मुझे कोई भी दिनार कभी होने जरूरत चाहिए, नहीं वो पड़ी सबसे किसी से महंगे। मांगने की। कोई एक मैसेज अपने फैंस के लिए? जॉइन माय पैट्रियन अकाउंट। जॉइन योर पैट्रियन अकाउंट। गाइस हमारा भी पैट्रियन है, उसको भी ज्वाइन कर लें, टीसीएम के पैट्रियन को। We're gonna relaunch that soon. आई थिंक वो किसी एक्टर से पूछे ना आपकी स्किन का राज क्या है, वो हम पानी बहुत पीते हैं, यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। Yeah. नहीं पानी पीते हम भी हैं, कुछ भी नहीं होता, बस हम हाइड्रेटेड रहते हैं, आपकी हेल्थ ठीक रहती है। हाँ। स्किन में अफेक्ट होता है अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, बट इतना सीन नहीं है कि आपकी। टू कंक्लूड दिस, आई थिंक मेरे पास एक बहुत अच्छी टिप है, स्पॉन्सर्ड बाय आवर क्रिकेटर नसीम शाह। आई थिंक ही वाज प्लेइंग और फिर उसके बाद क्राउड ने पूछा कि वो नसीम आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, क्या राज है? तो ही और वो बहुत इनोसेंटली सेड कि हाँ वो ना मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। अच्छी बात, ऑनेस्टली आता भी है लोगों के मुंह पे नूर, बट मैं Yeah. इसमें ये प्लीज इसको मत डालना फराज, अल्लाह का वास्ता है। अच्छा, innocent मेरी वाकया। clip मत डालना।